तो आइए दोस्तों, इसमें हम सी टेट का 16 दिसंबर 2021 का ईवीएस का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशन करेंगे पूरे पेपर का। पेपर फर्स्ट है 16 दिसंबर 2021 का। ठीक है, तो आइए तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? इन चारों में से आपका कौन सा आपका सुझाव है जो राइट आंसर है इसमें चारों में से? तो आपने दिया होगा ये वाला, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। ठीक है, पहला वाला। अगला, निम्न से दिए गए फलों और सब्जियों में से उसे चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। इन इनमें से छांटने आपको जिनके भीतर बीज होते हैं। ठीक है, सब्जियों में से इनमें से यही छांटने जो सब्जियों में बीज होते हैं। ठीक है, भीतर बीज होते हैं, इनमें वही छांटने। ठीक है, ऑप्शन दिए चारों, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका राइट आंसर है ये वाला, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। इन सब में क्या होते हैं? बीज होते हैं। हाँ, होते हैं, बिल्कुल सही। अगला, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा? ऑप्शन दिए इन चारों में से आपका क्या करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपका अंत में किसी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। ठीक है, अगला, कॉलम फर्स्ट में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम सेकंड में दिए गए स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए। कॉलम ये दिए हैं, आपको मिलान ये करना है। ठीक है, तो मिलान करते हैं। तो आसाम, आसाम का देखिए आप, आसाम का आपका ये हो रहा है, बांस के खम्भ बनता है ना, खम्भों पे घरे बने ऊंचे घर ही तो बनता है, तो एक का थर्ड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं लद्दाख का। लद्दाख का कहाँ पर है? लकड़ी पत्थर लकड़ी की गदी बनता है ना, तो लद्दाख का ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। मनाली हिमाचल प्रदेश, सी का हो जाएगा आपका पत्थर के बने घर, लकड़ी फर्श से लकड़ी चपड़ी छत है, हाँ डी हो जाएगा सेकंड वाला। अब बचा राजस्थान। राजस्थान मिट्टी घर कटली झाड़ियों से बनी छतें तो होती हैं, तो डी का हो जाएगा आपका फिफ्थ। और ये तो बेस्ट हो गया ये वाला, तो ये तो एक्स्ट्रा दे दिया है डर पाने के लिए। ठीक है, तो देख लो, ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी सेकंड और डी फर्स्ट वो फिफ्थ किसमें? ऑप्शन 1 में बनना है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। ठीक है, ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। क्या देश है उल्टा देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला अर्जेंटीना। ठीक है, अगला, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? इन चारों में से किसने बनाया था वेलक्रो को? तो इसने बनाया था आपका जॉर्ज मेस्ट्रल, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हैं चारों में से कौन सा आपका सही होगा? तो आपका आंसर होगा वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अगला, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। इन चरणों को सबसे सही क्रम में देखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला ACDVE, ऑप्शन थर्ड। पहले सबसे पहले ए आएगा, मृदा खोदकर नरम बनाना, फिर उसके बाद बीज बोना। ठीक है, फिर उसके बाद खरपतवार हटाना, फिर उसके बाद आता है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, और लास्ट में आएगा आपका प्याज को उखाड़ कर निकालना। ठीक है, समुदाय के संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। क्या है इसमें चारों में से? तो इसका राइट आंसर हमने निकाला है, सो हमारा निकला है ये वाला, करेक्ट है। ये समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। ठीक है, अगला, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? इन चारों में से तो इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला।
सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है? इन चारों में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ये वाला, इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो नहीं दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं तो सब विकल्प सही होंगे ना। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला बी और सी। ठीक है, बी और सी, तो ये सही कह रहा है और ये भी सही है। ठीक है, अगला कुड़ुक कहाँ के लोग की बोलचाल की भाषा है? कुड़ुक, कुड़ुक असम, मिजोरम, झारखंड सब। इसने सभी ने सही आंसर लगाया होगा, झारखंड की तो है, सभी को पता होगा ये तो कई क्वेश्चन में कई पेपरों में क्वेश्चन आया था ये वाला। वैसे सीटेट के पेपर में ज़्यादातर कुड़ुक भाषा बहुत प्रचलित हुआ है ये वाला। अगला देखिए आप, मैं इस आंसर में श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से निकाला है। तो इसमें देखा जाए आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में क्या व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर अपने विद्यालय सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? इस चारों में से तो आप सॉल्व कर लीजिए ना। मेरा डाउट है इसमें, मैंने जो निकला है तो मेरा ये निकला है 75 मीटर ठीक पूर्व में। ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, मैं डाउट है इसलिए तो बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं कर सकता मैं से, टाइम लगता है कंफर्म करने में ज़्यादा। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है। ऑप्शन दिए इन चारों में से अतिरिक्त क्या है? तो इस कारण सभी ने सही लगाया होगा देखा जाए तो ये वाला, शिक्षा स्थानीय भाषा सीखने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? दिन के लगभग 17 घंटे बच्चे शाखा से उल्टे लटक कर सोता है और वृक्ष की पत्तियों खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। इसमें से ऑप्शन में से बहुत ही सिंपल आंसर दिया है स्लॉथ, तभी ने पढ़ा होगा, टिक मार दिया होगा कड़क दी से। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत संघ शासित प्रदेश है? इसमें से चारों में से कौन सा संघ शासित प्रदेश है? तो आपने लोग करेक्ट आंसर लगाया होगा, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, अगला मेहर के पास कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय के वातावरण में समाहित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप इनमें से चार ऑप्शन में तो कौन सा क्या करेंगे? तो आपने लगाया होगा सेकंड वाला, केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें एक समूह कार्य देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल यही आंसर लगाया। अच्छा, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? इन चारों में से कौन से अच्छे तरीके हैं? और छांटने इनमें से सही तो आपने छांटा होगा ए और डी। ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और डी, चौथा वाला। ठीक है, कौन सा? ए और डी, ये वाला। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी अवधि कौन सी है बिहार के मधुमक्खी पालन के लिए? तो ये भी सबने सरल सरल बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया होगा, सभी ने लगाया होगा, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन रिपीट होता रहता है वाला, तो कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2022 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 बजे गांधी धाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी के 140 किलोमीटर प्रति घंटा में है लगभग। इसमें आंसर आपने निकाला होगा, तो करेक्ट आंसर आपका निकला होगा 56। ठीक है, अगला हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा है और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है कहाँ पर स्थित है? आपने सभी ने सही लगाया होगा, तो लगाया होगा लेह लद्दाख, सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, और गर्म आपका ये वाला है राजस्थान वाला, थार का रेगिस्तान। ठीक है, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? इन एल्यूमिनियम की खान पूछा है, AL एल्यूमिनियम। तो आपने आंसर लगाया होगा दूसरा वाला, ओडिशा में। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा समूह EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? इन चारों में से कौन प्रस्तुत करता है? तो आपने लगाया होगा परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन पानी और यात्रा। ठीक है, अगला
एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? इन चारों में से कौन सा सही है आपका? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, पहला वाला। ठीक है, अगला रोनाल्ड रोस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि मादा मच्छर के लिए मिला था। जब इसने सिकंदराबाद यानी हैदराबाद में अस्पताल में काम करते खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि जैसे कैसे उन्हें मच्छरों का पीछा करते हुए समय बताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसने उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रोस का कहानी का ईवीएस के में शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? वह देखा जाए इन चारों में से ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें सर्च किया, इसमें बेटर आंसर देखा, तो मेरा तो निकला ये वाला, दूसरा वाला। ठीक है, ACD बिल्कुल करेक्ट निकला मेरा। ठीक है, ACD, बी को छोड़कर। ठीक है, अगला ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? इसमें चारों में से कौन सा आपका सही होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, उसे अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। किससे बचना होगा? इसमें ऑप्शन दिए हैं चारों में से, तो आपका राइट आंसर आपका पहला वाला, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। 1। अगला 28, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछा है इसमें से, नहीं देखना पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। तो सबने देख लिया होगा राइट आंसर कौन सा है इसका। बहुत ही करेक्ट और सरल आंसर था इसका, रटंत विधियों से परे हो जाए, ये वाला दूसरा वाला। ठीक है, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों से परे हो जाए। इसमें तो देखा जाए तो कंफर्म परीक्षा को आसान बनाना, यही सही है ना रहे। ठीक है, और एक आंसर ये भी है, तो आप देख लेना। मेरे हिसाब से तो मुझे ये बेटर लग रहा है, और मैं इसमें श्योर नहीं है दूसरे चौथे वाले में, तो देख लेना अपने हिसाब से कौन सा आपका कौन सा लगाया आपने। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं मानूंगा दूसरे वाले को ही। और परीक्षा को आसान बनाना, ये भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत तो ही नहीं है, तो देखा जाए तो यही लगाना आप। ठीक है, आपने यही लगाया होगा चौथा वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपने कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा इन चारों में से, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। 2nd, अगला ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है किस बिंदुओं पर? आधारित है कितने बिंदुओं पर? सबने सही लगाया होगा देखा जाए तो। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ से खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में अब रह गया हमारा हिंदी। ठीक है, हिंदी का अगले में जो रह गया उसको हम करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 16 दिसंबर 2021 को खत्म होता है। अगर हमारे चैनल नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हर पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।